हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसे क्या कहते हैं, जैसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। और इस महाद्वीप पे जो है भारत के 3 जो रिसर्च सेंटर है वो है। और इसमें जो सबसे पहले जो हमने जो भारत ने स्टेब्लिश किया था वहां पर, जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री, जो 1983 में, जो अब इस समय जो यानी चालू चालू हालात में नहीं है, वो इस समय नष्ट हो चुका है। उसके बाद है मैत्री, जिसको 1989 में, और एक भारतीय नाम से, जो 2012 में अंटार्कटिका पर रिसर्च सेंटर के रूप में स्थापित है। तो सबसे पहले हम इसका अंटार्कटिका का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये इस तरह का कुछ डायग्राम है हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप का। जो भारत के जो 3 जो रिसर्च सेंटर है वो इस एरिया में है। तो इनका क्या क्या नाम, जो 3 मिशन है क्या क्या है? दक्षिणी गंगोत्री, जो भारत ने कब स्टेब्लिश किया था 1983 में। और ये फिलहाल में क्या है, ये अब इस समय नष्ट हो चुका है, यानी ये अब वो यूज में नहीं है। और 2 और कौन कौन से? दूसरा है मैत्री, वो किस कब स्टेब्लिश किया था 1989। और एक है भारती। ये 3 वहां पर भारत के रिसर्च सेंटर थे, जिसको स्टेब्लिश किया था 2012 में। और एक इसी के नीचे एक वोस्टॉक नाम से स्थान है, जो क्या है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे न्यूनतम तापमान इस स्थान पर पाया जाता है। वोस्टॉक, ये कौन सा पॉइंट है? वो है जहां पर जो तापमान जो है न्यूनतम है, सबसे न्यूनतम इस अंटार्कटिका महाद्वीप पे। यहाँ पर पड़ता है एक जो इसका एक जो ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप का, जिसे बोलते हैं माउंट एरेबस। ये एकमात्र अंटार्कटिका महाद्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट एरेबस। ये क्या है? एकमात्र ज्वालामुखी। और यहाँ पर पड़ता है ये रॉस सागर। कौन सा सागर है? रॉस सागर। ये रॉस सागर है, ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, जिसको संरक्षित करके रखा हुआ है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है रॉस सागर, संरक्षित क्षेत्र। और इस पे एक पर्वतमाला है, पर्वत श्रेणी जिसे कहते हैं क्वीन मोरदार पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? क्वीन मोरदार पर्वत श्रेणी। और इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है उसे क्या बोलते हैं? माउंट विल्सन। ये क्या है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप की है वो सर्वोच्च ऊंची श्रेणी है, माउंट विल्सन में से। ये क्या है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सर्वोच्च श्रेणी है। और यहां पर पड़ता है वेडेल सागर, वेडेल सागर। और इस एरिया को कहते हैं पाल्मर प्रायद्वीप। ये क्या है? ये बर्फ विहीन प्रायद्वीप है, यहाँ पर बर्फ नहीं पाई जाती है। पाल्मर प्रायद्वीप।
क्या बोलते हैं इसे? बर्फ विहीन प्रायद्वीप। बर्फ विहीन प्रायद्वीप। इसके बारे में हम लिखेंगे, इसे क्या बोलते हैं? इसे विज्ञान को समर्पित महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। और इसमें क्या है? इसमें है, यहाँ पर रहकर कोई भी जनसंख्या नहीं पाई जाती, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर जो सबसे पहले जो व्यक्ति इस साउथ पोल पे जो सबसे पहले व्यक्ति पहुंचे थे वे थे एंडरसन, जो 1911 में गए थे। और जो पहले भारतीय थे वो थे डॉक्टर गगराज सिरोही, जो यूपी के रहने वाले थे। वो इस पर सबसे पहले गए थे। यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर जो है लाइके, पेंगुइन पक्षी, और क्या पाए जाते हैं? जो सील है, सील मच्छी, सील, और एक है क्रिल झील, क्रिल मछली, वो इस महाद्वीप पर पाई जाती है। और इसे क्या कहते हैं? इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। और इसके जो साउथ पोल है, साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे एंडरसन। और ये कब गए थे? 1911 में। एमंडसन 1911 में। और भारत के कौन थे पहले भारतीय? वो थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये यूपी के रहने वाले थे। और एक जो रिसर्च सेंटर जो आर्कटिक महासागर पर है, आप कुछ नोट करके लिखेंगे। नोट, जो एक से रिसर्च सेंटर है वो कहाँ, जो हिमाद्री नाम का जो रिसर्च सेंटर है वो है आर्कटिक पर, हिमाद्री यानी नॉर्थ पोल पर रिसर्च सेंटर कहाँ है? आर्कटिक पर, आर्कटिक। अब कुछ इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी लिखेंगे। इंपोर्टेंट फैक्ट्स। जो प्रशांत महासागर है, जो प्रशांत महासागर का एरिया जो पृथ्वी का एरिया का 1/3 है अकेले। और इसे क्या बोलते हैं? इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। पैसिफिक रिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी है, भूकंप है, सुनामी है, यहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में आते हैं इस रीजन में, इसी कारण इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। प्रशांत महासागर का एरिया जो पृथ्वी का 1/3 के बराबर है, इसे क्या बोलते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों बोलते हैं? यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ ज्वालामुखी है, भूकंप है, ज्वालामुखी, भूकंप, और जो सुनामी है वो बहुत आता है। अब बात करेंगे दूसरे किसकी? अटलांटिक महासागर की। अटलांटिक महासागर
जो अटलांटिक महासागर है इसका जो आकार है वो सेप आकार का है, ऐसा आकार का। इसका जो आकार है वो सेप ऐसा आकार का है। और ये क्या है, सेकंड बड़ा महासागर है। पहला कौन था, प्रशांत महासागर। इसका जो आकार है वो इस प्रकार से है कुछ। इसके जो नीचला पॉइंट है यहाँ पर कौन सा है, बफेट द्वीप। जो ये अटलांटिक महासागर है इसको है 3 भागों में बांटा हुआ है। पहले को बोलते हैं डॉल्फिन भाग, डॉल्फिन रेंज। जो नॉर्थ भाग है इसका उसे डॉल्फिन रेंज बोलते हैं। और जो नीचे साउथ का भाग है उसको बोलते हैं चैलेंजर रेंज, यानी साउथ जो भाग है इसका। और इसके नीचे बिल्कुल है बफेट द्वीप, बफेट द्वीप। इसके जो नीचे वाला पार्ट है इससे बोलते हैं चैलेंजर द्वीप। चैलेंजर रेंज ये क्या है, ये इसका साउथ भाग है। किसका, अटलांटिक महासागर का। और इसके जो नॉर्थ भाग है, इसके नॉर्थ में क्या है, वो है आइसलैंड, आइसलैंड। इसके नॉर्थ वाले भाग को बोलते हैं डॉल्फिन रेंज, डॉल्फिन रेंज। और इसकी जो मध्य भाग है उसको बोलते हैं मध्य अटलांटिक कटक। क्या ये डॉल्फिन जो रेंज है इसी कौन सा भाग है, नॉर्थ भाग ऑफ अटलांटिक महासागर। मध्य भाग, इसके मध्य भाग को मध्य अटलांटिक कटक बोलते हैं। इसके अटलांटिक के बीच वाले पार्ट को अटलांटिक कटक। इसका मतलब होता है पानी में पर्वत श्रृंखला, पानी में पर्वत श्रृंखला। कटक का मतलब होता है पानी में पर्वत श्रृंखला। अब बात करेंगे सरोगे सागर। ये कहां पर है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगेसु सागर। यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर। जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है इसमें एक घास पाई जाती है जो सारगेसु घास बोलते हैं जिसे। और ये जो अटलांटिक महासागर है ये जो सबसे शांत और स्थिर भाग है, क्योंकि यहाँ पर जो है समुद्री भाग में जो वेव्स हैं वो बहुत कम आती हैं। ये शांत और स्थिर भाग कहलाता है उत्तरी अटलांटिक। सारगेसु घास। और क्या है, शांत एंड स्थिर भाग है। एक है बर्मुडा ट्रायंगल। ये कहाँ, जो नॉर्थ, हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है उसके जो पूर्वी साइड है वहां पर पड़ता है फ्लोरिडा। जो बर्मुडा ट्रायंगल है ये अधीन किसके आता है, ये आता है यूके के अधीन। इसका डायग्राम बनाएंगे। यह है नॉर्थ अमेरिका। इसके जो यहाँ पर है फ्लोरिडा और ये है बर्मुडा ट्रायंगल। इसे बोलते हैं बर्मुडा ट्रायंगल। ये अधीन किसके हैं, ये, और यहाँ पर है बर्मुडा। ये अधीन किसके, यूके के अधीन। यहाँ पर है बर्मुडा और ये है फ्लोरिडा। ये जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो किसके अधीन है, प्यूर्टो। अब बात करेंगे जो अटलांटिक महासागर का सबसे जो निचला, यानी जैसे बोलते हैं निचला भाग, सबसे गहरा भाग उसे बोलते हैं प्यूर्टो गर्त। जैसे प्यूर्टो गर्त। ये क्या है, जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक
महासागर का ये सबसे गहरा बिंदु है। अब बात करेंगे हिंद महासागर की। हिंद महासागर ये क्या है? ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर में 3 द्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से? मेडागास्कर, जो मेडागास्कर है वो सबसे बड़ा हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। किसका? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर का। दूसरा है रियूनियन द्वीप, जो किसके अंडर में आता है? फ्रांस के। यह है फ्रांस, ये फ्रांस के अंडर में आता है। एक है डियो गार्सियो द्वीप, डिएगो गार्सियो द्वीप, जो हिंद महासागर है। इसके जो सुमित्रा द्वीप और वो जावा द्वीप है, इसके बीच में इनके बीच में एक गर्त पड़ता है जिसे बोलते हैं सुंडराकर, जो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ये कौन सा द्वीप है? जावा द्वीप, और यह है सुमित्रा द्वीप, और इसी के यहाँ पड़ता है सुंडरागढ़। ये क्या है? यह है हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु। तो ये थी हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में कुछ जानकारियां। तो आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में बात करेंगे भारत के जो भूगोल है उसके बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस। अगली वीडियो से हम चालू करेंगे भारत का भूगोल। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस। थैंक यू फॉर